बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में थोड़ा हट के एक वाक़या बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा दिल को चीर देने वाला इंसिडेंट तांदलियांवाला के इलाके में पेश आया। वहाँ पर मुबैना तौर के ऊपर एक बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई एक मौलाना की जानिब से। पहले में उसकी एफआईआर, फिर उसका ड्रॉप सीन क्या होता है कि कैसे वो मामला सारा उलझता है या सुलझता है, मैं आपके सामने रखूँगा तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएँगे। ये जनाब मुदस्सिर नज़र साहब हैं, इन्होंने एक दरख़्वास्त दी 24 तारीख को एसएचओ साहब थाना सिटी तांदलियांवाला को, और कहा कि जनाब अबू बकर मुआविया साहब बल्द इस्म नामालूम मुसल्ला क्लाशनकोफ सकना तहसील वाबटन जिला ननकाना साहब, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल जना कॉलोनी तांदलियांवाला का रिहायशी है और साहिल का बेटा मुसम्मी 12 साल उम्र है, नमाज मगरिब अदा करने के लिए मस्जिद के वाक़े में इस्लामपुरा में गया। काफ़ी देर हो गई, बेटा वापस ना आया तो साहिल को तशवीश हुई, तो साहिल हमरा मुबशिर महमूद वल्द मोहम्मद अशरफ खिजर यात इन लोगों को लेकर वहाँ पर बच्चे की तलाश करने निकला। और जब वहाँ पर घर जो था मस्जिद के साथ वाला, वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर शोर मचा हुआ था, और शोर सुनने के बाद ये अंदर गए तो इनके बच्चे के साथ ये जो मौलवी साहब हैं अबू बकर साहब, ये मुबैना तौर के ऊपर शलवार उतार कर ज़्यादती की कोशिश कर रहे थे। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उसके बाद मौलवी साहब ने बंदूक निकाली है, इनके ऊपर तान दी है और कहा कि मेरे नज़दीक कोई आया तो गोली मार दूँगा। लिहाज़ा ये वहाँ से निकल आए हैं। उसके बाद मौलवी साहब फ़रार हो गए मौके से, एफआईआर के मुताबिक फ़रार हो गए मौके से, और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एक वीडियो बहुत वायरल होती है, एक पुलिस अफ़सर हैं उनकी, कि वो मौलवी साहब से बात कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर कि तुमने रमज़ान के महीने में क्या गुनाह किया है, तुम्हें कोई एहसास है? और मौलवी साहब आगे से कह रहे हैं मैंने सिर्फ़ दबा रहा था, बाकी बच्चों से पूछें, ये करें, वो करें, एवरीथिंग। तो उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि उस बच्चे को लाओ, इसके सामने करो, और इस्लाम का नाम बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, इस्लाम का नाम डुबो रहे हैं। इस तरह की बड़ी सख्त गुफ्तगू मौलाना के साथ एसपी साहब कर रहे हैं। उसके बाद वो वीडियो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे चलते हुए ये वाक़ये में कुछ इस तरह के ट्विस्ट आते हैं कि मैं सर पकड़ कर बैठा हूँ कल से कि कैसा कानून है इस मुल्क का। उसके बाद क्या होता है जनाब वाला, कि मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और कुछ और मौलाना जो हैं, उलमाए दीन जो हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और कुछ और उलमा वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर एहतजाज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है मौलाना के खिलाफ, अबू बकर के खिलाफ, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आगे चलते हुए मामला ख़त्म कहाँ पे होता है कि एक वीडियो आती है इसी मुदस्सिर नज़र नामी शख्सियत की, और ये साहब कहते हैं कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए अब इन मौलाना साहब को माफ़ कर दिया। मुझे लोगों ने समझाया, मुझे जो जमात के लोग थे, जमात की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए मैंने अबू बकर मुआविया को माफ़ कर दिया। 2 वर्जन हैं, मैं दोनों वर्जन आपके सामने रख देता हूँ। एक लोकल वर्जन ये चल रहा है जनाब, जो उस तांदलियांवाला के एरिया में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि यही अबू बकर मुआविया जो हैं, चंद दिन पहले इसी रोड के ऊपर इनके घर आस-पास इस एरिया के कोई डकैती हो रही थी। डकैती के दौरान इन्होंने वहाँ से पुलिस को काफ़ी सारी कॉल्स की हैं, पुलिस वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँची। क्योंकि ये 2 हदूद थानों की हदूद थी, उसके दरमियान डकैती हो रही थी। एक थाना कहता था आपकी हदूद है, दूसरा थाना कहता था आपकी हदूद है। लिहाज़ा पुलिस वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँची, और यही अबू बकर मुआविया साहब ने वहाँ पर फायरिंग भी की है, और इनकी फायरिंग के नतीजे में या इनके एहतजाज करने के नतीजे में, रेज़िस्ट करने के नतीजे में पुलिस मौके से भाग गई है। अब एक वर्जन लोकली ये चल रहा है कि जनाब पुलिस को ये गुस्सा था कि इन्होंने पुलिस को वहाँ पर गालियाँ-शालियाँ दी कि पुलिस नहीं आई, पुलिस चोर है, ये है, वो है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो पुलिस ने वो स्कोर सेटल करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए अबू बकर मुआविया साहब के ऊपर ज़ना की या रेप अटेम्प्ट की बच्चे के साथ एफआईआर दे दी है। दूसरा वर्जन ये चल रहा है जनाब वाला उसमें आकर कि जो लोकल वुकला हैं और लोकल जो सहाफ़ी हैं वहाँ पर, उनकी जानिब से एक वर्जन फ्लोट किया गया कि वो मौलाना के साथ खड़े हुए हैं एट दिस टाइम। लेकिन इसमें ट्विस्ट बहुत अजीब से हैं। ट्विस्ट कैसे अजीब से हैं कि कुछ मुझे बताया गया कि कुछ वुकला हज़रात जो हैं, उनके साथ भी पुलिस की लोकल कोई टसल थी, या हो सकता है उनको ये लगता हो कि पुलिस गलत है यहाँ पर और मौलाना ठीक है। ये 2-3 डिफरेंट खबरें या लोकली जो तांदलावाला के एरिया में चल रही हैं, मैंने जो तहकीक की है वो आपके सामने रखी है। अब यहाँ पर चंद सवालात पैदा होते हैं। इस सुलह के बाद, इस वीडियो आने के बाद, जिसमें मुदस्सिर नज़र साहब जो बच्चे के वालिद हैं, वो फरमा रहे हैं कि जनाब वाला मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, मैंने उलमा के कहने के ऊपर माफ़ कर दिया। उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि बच्चे के साथ ये हरकत नहीं हो रही थी और मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया। ठीक है जी, ये ज़रा क्लैरिटी रखिएगा यहाँ तक कि उन्होंने कहीं उस वीडियो के अंदर नहीं कहा कि मैंने अबू बकर मुआविया साहब के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि अबू बकर मुआविया साहब का वर्जन ये आ रहा है कि बच्चा बस मुझे दबा रहा था, मेरी टाँगें दबा रहा था। किसी की औलाद, किसी भी मौलवी की टाँगें बगैर परमिशन के कैसे दबा सकते हैं भाई? किसी की औलाद है, नमाज़ पढ़ने तुसी फड़ के लत्तां दबाण ते लाता कैसे? कौन से कानून के तहत? आगे चलें तो इसके ऊपर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो हैं, जो इस सारे मौके के अंदर काफ़ी एक्टिव रहे। इब्तिसाम जब ये सारी वीडियो सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि कौन से मुल्क के कानून के मुताबिक जनाब एफआईआर होने के बाद मौलवी साहब को छोड़ दिया गया। इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। उसके ऊपर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की एक ट्वीट सामने आई है बहुत सारी तनकीद बर्दाश्त करने के बाद। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब कहते हैं,
उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली लॉबी को मौलाना अबू बकर मौविया के बरी होने पर बहुत तकलीफ है। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह था कि अगर मौलाना मुजरिम हो तो उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए और अगर बेगुनाह हो तो उन्हें बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। ना तो डीएनए टेस्ट मौलाना के खिलाफ आया और ना ही वाक़याती शहादतें मौलाना के खिलाफ थीं। मौलाना के पाँव दबाने पर बच्चे का वालिद गुस्से में आया, बात तल्ख़ी से होती हुई जेल तक पहुंची। बच्चे के वालिद ने भी एलानिया इकरार किया कि केस जिनसी ज़्यादती या हिरासत का नहीं। हम अभी भी अपनी बात पर कायम हैं कि जिनसी ज़्यादती साबित करने के लिए डीएनए या वाक़याती शहादतें पेश कर दें। मौलाना की सज़ाए मौत का मुतालबा करेंगे, लेकिन बिला सबूत किसी आलिम के साथ ज़्यादती की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। याद रहे, मौलाना का ताल्लुक मेरी तंजीम से नहीं है, ना ही बच्चे और इसके ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये डीएनए का जिक्र किया गया इस ट्वीट के अंदर। भाई डीएनए का रिजल्ट आते कई हफ्ते लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। एक तो डीएनए का रिजल्ट भी आया ही नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डीएनए का टेस्ट भी करवाया गया कि नहीं करवाया गया, क्योंकि इसमें मुदस्सिर नज़र से मेरी बात भी हुई इस बच्चे के वालिद से। तो अभी टेस्ट भी करवाया गया कि नहीं करवाया गया। सेकेंडली, बरीयत पुलिस कैसे कर सकती है? कैसे पुलिस ने खुद से ही बरी कर दिया कि जनाबे वाला ठीक है, ये एफआईआर हो गई थी, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, वो आपस में सेटलमेंट होगी दो पार्टीज की, तो बयान अदालत में दिए बगैर आपने बरी कर दिया? कैसे पॉसिबल है? फिर ये एक माइनर के रेप अटेम्प्ट का केस था। इसके अंदर तो रियासत को स्टैंड लेना चाहिए था। इसमें मोमबत्ती माफिया, उलमा, ये इसमें वेरिएंट्स क्यों आ रहे हैं? इसके अंदर ग्रुपिंग क्यों आ रही है? बच्चे सबके साझी होते हैं, औलादें सबकी साझी होती हैं। तो भाईजान एक बच्चे का मैटर था, तो उसके ऊपर सबको इकट्ठे अक्रॉस द बोर्ड इकट्ठे होकर कहना चाहिए था भाईजान हम सारे के सारे एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि तहकीकात करवाई जाए। लेकिन मामले ही को नहीं तहकीकात वाला, सुकून से बैठे हुए सारे के सारे। मौलवी साहब को छोड़ दिया गया और मौलवी साहब ने आकर बयान दिया कि जी मैं हुर्मत रसूल के लिए, हुर्मत सहाबा के लिए मैं ये कर दूंगा, मैं जिहाद करूंगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, फेयर इनफ। अब आज के आगे कि जब ये रात को सारा मामला हुआ तो मैंने कोशिश की मुदस्सिर नज़र साहब से बात करने की, जिस बच्चे के वालिद हैं। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, वो फ़ोन काट रहे थे बार बार। फिर उनसे बात हुई थी, मैंने कहा जी ये वाक़या पेश आया? उन्होंने कहा जी आया। मैंने कहा आपने एफआईआर दी? उन्होंने कहा जी दी। मैंने कहा आपने माफ़ कर दिया? माफ़ कर दिया। जब मैंने पूछा आगे से, आखिरी सवाल मेरा ये था कि जब आप मौके पर गए तो क्या वाक़ई मौलाना अबू बकर आपके बच्चे से ज़्यादती की कोशिश कर रहे थे? जब मैंने कैटेगोरिकली ये सवाल पूछा तो आगे से मुदस्सिर नज़र साहब ने, बच्चे के वालिद ने मुझे कहा जी मैं इस वाक़ये के ऊपर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने आगे से बल्कि खुद ही उन्होंने कहा जी मैं इससे आगे आपके साथ बात नहीं करना चाहता, गुफ्तगू इस मामले के ऊपर नहीं करना चाहता। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसी तरह का नाज़रीन एक वाक़या आज से 4-5 साल पहले मानसेरा के एरिया में भी पेश आया था, बच्चे के साथ जिनसी हरासानी का। वो जब वाक़या पेश आया तो तब भी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और बाकी मुफ्तियाने दीन जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए और मामला रफ़ा-दफ़ा करवा दिया गया। मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ, ये सिर्फ मदरसों के मामलात नहीं है, ये स्कूलों में भी मामलात पेश आते हैं। लेकिन हम तमाम लोगों को स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है इसमें। इसमें 2-3 चीज़ें उनको मद्देनज़र रखिएगा। मदरसों के मामलात रिपोर्ट ज़्यादा क्यों होते हैं? मुफ्तियाने दीन हम पे बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं साफ़ी कि तुसी जी मदरसियां नूं उछाल दे हो, बेइज़्ज़त कर दे हो, आप लोग हमारी तज़ीक करते हो एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम क्या है कि मदरसे के अंदर जो लोग हैं, जिस किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, वो इतने दबा दिए जाते हैं वो साइकोलॉजिकली, क्योंकि उनको पता है हमारी डिपेंडेंसी टोटल मदरसे के ऊपर है, एक मौलवी साहब के ऊपर है। वालिदैन से भी उनकी मुलाकात महीना-महीना, 2-2 3-3 महीने बाद होती है। स्कूलों के अंदर वालिदैन की मुलाकात डेली बच्चों से होती है, बच्चे पढ़ के घर पे आ रहे होते हैं, बच्चे रिपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये फ़र्क आ जाता है कि मदरसों के मामलात ज़्यादा रिपोर्ट क्यों होते हैं, वहाँ पर ये काम ज़्यादा क्यों हो रहे होते हैं, कि उनकी टोटल डिपेंडेंसी मौलाना हज़रात के ऊपर होती है, बच्चों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं। ये मेरा एनालिसिस है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर, कि वहाँ पर टोटल डिपेंडेंसी जो है वो मौलाना हज़रात के ऊपर होती है और स्कूलों के अंदर जो रिपोर्ट होते हैं वाक़ई वो बहुत उछलते हैं, उनके ऊपर बहुत शोर मचाया जाता है। यहाँ पर मेरा एंड में आके एक दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से, ये स्टेट का मामला है, ये रियासत का मामला है। अगर तो इस मुदस्सिर नज़र नामी शख्स ने जाली एफआईआर दी मौलाना साहब के ऊपर तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें प्लीज़, क्योंकि इससे ये लाखों करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनी है ये एफआईआर। एक बच्चे के साथ रेप अटेम्प्ट जो है, ये छोटी सी बात नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर मौलाना गलत हैं तो दोबारा से गिरफ्तार करें, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। मुझे तो एक चीज़ के ऊपर आंखें बंद करके यकीन है कि जो दुनियावी कानून है कि माइनर्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी गवाही को मुस्बत या मोतबर समझा जाता है। ये लॉ कहता है कि बच्चों की गवाही को मोतबर समझा जाता है, बच्चे प्रोपेगेंडा नहीं करते, बच्चे झूठ नहीं बोलते अमूमी तौर के ऊपर। सो बच्चों की गवाही को मोतबर समझा जाता है। मेरी दरख्वास्त एंड में ये है कि जनाब वाला इस मामले के ऊपर बेख्तियार थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी जुरत करें, मौलाना साहबान को लूप में लेकर उनसे बात करके उनसे कहें कि यार इस मामले की हमें फर्दर इंक्वायरी करने दें। आप तो खुद कहते हैं कि अगर अबू बकर साहब गलत हैं तो हम उनके खिलाफ एक्शन की इस्तदा करेंगे हुकूमत से। तो इसके ऊपर मेरी गुजारिश है, एसपी साहब जो इसमें जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया था इसमें गिरफ्तारी में एवरीथिंग, उनके खिलाफ भी प्रोपोगंडा बेचारों के हो रहा है, वो भी एक अलग से कहानी है, उसको सम अदर टाइम रिपोर्ट करेंगे। तो एसपी साहब को चाहिए कि वो स्टैंड लें,
पंजाब पुलिस उनके साथ स्टैंड लें, मरीम नवाज़ साहिबा स्टैंड लें और इस वाक़े को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। वरना आए दिन जब इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होंगे, तो ये बच्चों के वालिदैन डर, खौफ से आइंदा रिपोर्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे बनना ही कुछ नहीं केस का, हमारी एफआईआर का बनता ही कुछ नहीं, तो हम रिपोर्ट किस चक्कर में करें? और अगर एक आधे वाक़ये को आप टेस्ट केस बनाकर इसके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा स्टैंड ले जाएगी, तो वाक़यात जो रिपोर्ट होंगे, वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, लोगों को हौसला मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, अगर मुदस्सिर नज़र साहब गलत हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर मौलाना गलत हैं, तो मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लाखों करोड़ों बच्चों की उनकी ज़िंदगी का मामला है, उनके फ्यूचर का मामला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।